हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि नोड जेएस की एप्लीकेशन में जब हम लोग एचटीएमएल के पेजेस बनाते हैं तो उनके साथ सीएसएस को कैसे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस जेएस का एक फंक्शन होता है एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक करके, उसका यूज करने वाले हैं। ऑलराइट, तो अगर पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे एचटीएमएल वाले पेजेस हैं उनके अंदर ही सीएसएस को लिखेंगे और टेस्ट करके देखेंगे वो प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देन जो वो सीएसएस लिखी जाएगी उसके लिए हम लोग अलग से फाइल बना देंगे। देन उसको अप्लाई करके देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का सोच रहे हो बट आपको आइडिया नहीं है कि अर्निंग कैसे होती है, अर्निंग में कितना टाइम लगता है, कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए, कौन से टूल्स का यूज़ करना चाहिए, तो डोंट वरी, आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक मोबाइल या फिर लैपटॉप ही काफ़ी रहता है, आपको अलग से पैसा लगाने की, अलग से इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं रहती। सो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई भी यहाँ से पैसे कमा सकता है। मेरे हिसाब से आपको भी ट्राई करना चाहिए। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास होम पेज है, लॉगिन वाला पेज है या फिर अबाउट वाला पेज है, इनके ऊपर थोड़ी बहुत सीएसएस को ऐड करके देख लेंगे। और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा, इस तरीके से हम लोग इंटरनल और इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कर सकते हैं नोड जेएस की एप्लीकेशन में। तो अब हम लोग कोड में चलेंगे और सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे home.html वाली फाइल के ऊपर। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक टाइटल, देन उसके बाद में H1 टैग और जो एंकर टैग, सारी की सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली यहाँ पे दिख रही हैं होम पेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे टाइटल दिख रहा है एंड ऑल, बट यहाँ पे बहुत ही रूखा सूखा सा है, तो हल्का सा इसके अंदर कलर वलर ऐड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, और इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग H1 टैग और यहाँ पे लिख देंगे कलर, और मे बी कलर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑरेंज। एंड इसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिख जाएगा जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे। तो अब जो ये लिंक है ना, इसको भी थोड़ा सा हम लोग स्टाइलिश कर देते हैं। तो एंकर टैग है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे क्लासेस वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीएसएस पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग सीएसएस को नोड जेएस में यूज़ कर सकते हैं। एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे इंटरनल सीएसएस देख लेंगे, देन इसके लिए एक अलग से फाइल भी बनाएंगे। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, नन कर देते हैं। देन पैडिंग हम लोग कर सकते हैं मे बी 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, इस तरीके से। यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दिख गया। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देते हैं मे बी ब्लू, नॉट ब्लैक एक्चुअली, ब्लू ऐड कर देंगे। देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। देन इसका जो कलर है उसको हम लोग यहाँ पे वाइट कर सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा इसके रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसकी मे बी 10 पिक्सल। ठीक है, सो थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है यहाँ पे। और इसका एक होवर पे भी इफेक्ट दे देंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा एंकर टैग होवर, और इसका बस हल्का सा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड कलर है ना, यहाँ पे उठा के रख रहा हूँ, और यहाँ पे ब्लू की जगह पे थोड़ा सा इसको लाइट कर देंगे मेरे हिसाब से, ये ठीक रहेगा। अब सेव कर दिया, रिफ्रेश करेंगे। अब होवर के ऊपर हल्का सा इफेक्ट दिख रहा है, बट थोड़ा सा इसको ज़्यादा करते हैं। ये वाला कर लें क्या, थोड़ा सा और इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, सेव करेंगे, रिफ्रेश। देन देखो अब होवर के ऊपर आपको इफेक्ट भी दिख रहा है। ठीक है, सो ये एक पेज की सीएसएस हो गई। अब देखो एक बहुत ही सिंपल तरीका क्या होता है कि इसको आप करो कॉपी, देन इसको डाल दो लॉगिन वाले के अंदर, और यहाँ पे जो इसका टाइटल है ना, इसको यहाँ पे लॉगिन पेज कर दो। देन डाल दो इसको अबाउट वाले के अंदर, यहाँ पे डाल के इस तरीके से। और इसका जो टाइटल है ये भी चेंज कर देते हैं, ये भी एक्चुअली पहले सेम रह गया था, अबाउट। अब हम लोग इन पेजेस के ऊपर जाते हैं। मैं लॉगिन वाले पेज के ऊपर गया। देन अगर मैं यहाँ से अबाउट वाले पेज के ऊपर चला जाता हूँ, और जो हमारा 404 पेज है उसके ऊपर तो सब कुछ पहले से ठीक दिख रहा है, राइट, इस तरीके से। सो यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही हैं कि सीएसएस अप्लाई हो चुकी है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस के अंदर सेम सीएसएस है। तो ये हम लोग बार बार क्यों लिख रहे हैं, इसको हम लोग एक ही सीएसएस फाइल में लिख सकते हैं। सो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फोल्डर बना दूंगा। आप लोग वैसे तो फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट मैं इस फोल्डर का नाम यहाँ पे रखूंगा पब्लिक। पब्लिक फोल्डर का मतलब है कि इसके अंदर सीएसएस, इमेजेस, पीडीएफ, जो ऐसी फाइल्स जिनको पब्लिक एक्सेस कर सकती है वो चीज़ें यहाँ पे रखेंगे। इनके अंदर सिक्योरिटी वाली कोई चीज़ होती नहीं है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट फाइल्स नहीं होती हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ इसके अंदर सीएसएस का। एक और फोल्डर इसके अंदर आप चाहो तो बना सकते हो, लेट से इमेजेस का, अगर हम लोग इमेजेस वगैरह को आने वाले टाइम के अंदर ऐड करेंगे तो इस तरीके से। ठीक है, देन अब यहाँ पे एक इसमें फाइल भी ऐड कर लेते हैं जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ styles.css। कुछ और नाम रखना चाहो, design.css, theme.css, तो वो भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे स्टाइल है ना, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा
और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल है। और इसके अंदर से ये स्टाइल टैग है ये भी हटा दूंगा। सेम इसी तरीके से जो हमारे पास लॉगिन वाला पेज है उससे भी हटा दिया, और जो होम पेज है इससे भी हम लोग ये चीज़ें हटा देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टाइल कॉमन आ गई और यहाँ से गायब भी हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो लॉगिन पेज, होम पेज सबके सब नॉर्मल दिख रहे हैं, स्टाइल यहाँ से हट चुकी है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल को उन पेजेस में ऐड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पे CSS को ऐड करने के लिए लिख दो सिंपली लिंक कोलन CSS और एंटर मार देना। अपने आप यहाँ पे जो लिंक टैग है वो बन जाएगा, रेफ इसके अंदर स्टाइल शीट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर पार्ट डालना है आपको। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पब्लिक के बाद में CSS, देन उसके बाद में style.css, style.css ये आ गया। अब बट ये एक्चुअली काम करेगा नहीं, एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, देन हम लोग चलेंगे रिक्वेस्ट के अंदर और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 404 आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे इवन देखा जाए तो पाथ भी प्रॉपर सही है। देखो जब हम लोग स्टैटिक फाइल्स लिखते हैं ना, ऐसे जो इमेजेस होती हैं और जो CSS वाली फाइल्स होती हैं या फिर कुछ एक्सटर्नल JS वगैरह होती है, तो डायरेक्टली ऐड नहीं करी जा सकती Node.js के अंदर, बिकॉज जो ये पाथ होता है ये ब्राउजर के हिसाब से काम करता है। बट जो हमारा ये पेज है ये सर्वर साइड के ऊपर रेंडर होकर आ रहा है index.js की हेल्प से, बिकॉज यहाँ पे सर्वर बना रखा है हम लोगों ने ना, यहाँ पे इसके अंदर से आ रहा है। तो ऐसे काम नहीं करेगा, इसको प्रॉपर एक एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, ये तभी काम करेगा। अब एब्सोल्यूट पाथ हम लोग कैसे दे सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। देखो लास्ट वाले पार्ट के अंदर एक चीज आपको और ध्यान होगी, हम लोगों ने app.use इस यूज फंक्शन का यूज करा था। ये बेसिकली एक मल्टीपर्पज फंक्शन होता है जिसको हम लोग 404 राउट के लिए, मिडलवेयर वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हमें कुछ एब्सोल्यूट पाथ वगैरह को पैच करना हो किसी स्टैटिक फाइल के साथ तो उसका यूज तब भी इसका यूज करा जा सकता है। तो यहां पे मैं सिंपली लिखता हूं, एक कॉन्स्ट लूंगा और यहां पे लूंगा पब्लिक पाथ, इस तरीके से लिया मैंने, और यहाँ पे क्या करूँगा पाथ, ये हमें बेसिकली ये यूज़ करना पड़ेगा जो पाथ वाला मॉड्यूल होता है, पाथ डॉट सॉल्व, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे पब्लिक। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको लॉग करवाता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे लॉग करवाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक पाथ, अच्छा यहाँ पे रिलेटिव नहीं आएगा यार, रिजॉल्व आएगा आई थिंक, पता नहीं क्यों ये हो गया, ठीक है। देन अब देखो इसने यहाँ पे क्या पास करवा दिया, अगर आप यहाँ पे चेक कर पा रहे तो पब्लिक तक का हमें पाथ दे दिया। अब पब्लिक वाले के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, CSS वाला फोल्डर का नाम, देन style.css वाली फाइल, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखोगे app.use, इसके अंदर डाल दोगे express.static और इसके अंदर जो आपके पास है पब्लिक पाथ है ये डाल दोगे। नाउ अब ये क्या करेगी, यहाँ पे देखो जो स्टैटिक चीज है ना, स्टैटिक फंक्शन है हमारा एक्सप्रेस का, ये ढूंढेगा कि क्या हमारे पास कहीं पे कोई स्टैटिक फाइल का लिंक डला हुआ है, जैसे कि ये CSS है, एक स्टैटिक फाइल है, ठीक है। तो ये चेक करेगी, जब मान लो होम पेज की बात कर लेते हैं, जब हम लोग होम पेज लोड करेंगे कि यहाँ पे कोई स्टैटिक फाइल के लिंक है, जी हाँ वो लिंक है, तो उसको ना क्या करना है, सबसे पहले पब्लिक तक का पाथ देना है और उसके बाद में वो आगे वाला पाथ उसमें ऐड कर देना है, और देन उस चीज के बाद में वो फाइल हमारी लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे पब्लिक में हटा सकता हूँ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। देन हमारे पास हमें प्रॉपर पाथ भी है। अब यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, अब आपके पास यहाँ पे CSS आ चुकी है। देन सेम इसी तरीके से जो आपने यहाँ पे डाला है लिंक आप डाल सकते हो अबाउट के अंदर भी, एंड सेम चीज़ आप डाल सकते हो यहाँ पे लिंक के अंदर भी, यहाँ पे। देन अब आप जाओ सिंपली लॉगिन वाले पेज के ऊपर, या फिर आप जाओ यहाँ पे अबाउट वाले पेज के ऊपर, यहाँ पे CSS अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से ये एक कॉमन CSS की फाइल बना के आप लोग जो Express.js का स्टैटिक मेथड होता है उसकी हेल्प से इसको लोड करवा सकते हो। आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा टास्क है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेजेस को लोड कैसे करवा सकते हैं ये मुझे बताना है, और जल्दी इसके ऊपर एक पार्ट आ भी जाएगा वैसे, राइट। थैंक यू सो मच। इंटरव्यूज के अंदर ये पूछ सकते हैं कि स्टैटिक मेथड क्या काम करता है, तो आप लोग ये बोलोगे जो स्टैटिक फाइल्स को ऐड करने के लिए लिंक्स हम लोगों ने डाले होते हैं उनके थ्रू फाइल को लोड करवा देता है ये स्टैटिक मेथड। और यूज मेथड क्या है, ये हमारा एक मल्टीपर्पज मेथड होता है, Express.js के अंदर से निकालते हैं बेसिकली हम लोग यहाँ पे अगेन इसको भी। और ये मेथड हमारे मिडलवेयर को अप्लाई करने के लिए, 404 पेज को अप्लाई करने के लिए, स्टैटिक फाइल्स को लोड वगैरह करवाने के लिए काफ़ी जगह पे यूज आता है, राइट। और कोड आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको कोर्सेज पे जाना है, देन यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, इनकी नोट्स वगैरह, जैसे कि रिएक्ट का है, नोड का है, नोड का यहाँ पे आ गया। देन आप यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे जाओगे तो उस टॉपिक की वीडियो, फाइल्स और जितना कोड करा, नोट्स वगैरह सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।